हेलो व्यूवर्स, फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 को फर्दर प्रोसीड करेंगे और उसका दूसरा पार्ट जो कि है डिफरेंशिएशन, उस तरफ हम प्रोसीड करेंगे। ओके नाउ, तो आज का पहला टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन और उसे दूसरा बोलते हैं चेन रूल। ओके नाउ, गुजराती में संयोजित विधेयનો વિકલિત અથવા સાંકળનો નિયમ। બરાબર, આ બંને આપણે આજે ડિસ્કસ કરવાનું છે। બંને એક જ વસ્તુ છે, ચેઇન રૂલ કો કે પછી ડેરિવેટિવ્સ ઓફ કમ્પોઝિટ ફંક્શન્સ। લેટ ટેક એફ ઓફ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 होल क्यूब। ये एक फंक्शन है। ओके, आ एक विधेय છે। આપણે આનું વિકલન 11મા ધોરણમાં શીખી ગયા। we discussed derivative of that function in 11th standard। okay, now what is we use here, तो हम फर्स्टली इसका क्या कर देंगे, होल क्यूब। तो इसका होल क्यूब का क्या होगा, 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। नाउ यहाँ पे दो रूल यूज़ होते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n विच इज़ n x रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे 8x क्यूब क्या होगा, 3 आगे आएगा, 8 3 ज़ा 24 और 3 पावर की जगह 2 पावर। वैसे यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, पावर देखिए यहाँ पे आगे आती है। ओके, सो 12 2 ज़ा 24 और एक पावर लेस होगी यानी x। यहाँ पे x की 1 पावर है, सो x की 0 यानी 1 पावर, और 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव वी नो दैट कि 0। तो दैट इज़ आवर आंसर। नाउ बट हम यहाँ पे इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे पोलिनोमियल में से 6 क्या निकल रहा है, कॉमन आउट। ओके, ये आ पूरी बहुपदीमांथी 6 कॉमन निकले छे। तो शू रहेशे, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। नाउ इट इज़ द होल स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 1। ओके, सो वी राइट हियर फ्रॉम बिहाफ ऑफ दिस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके नाउ, तो हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमने आगे के टॉपिक में एफ ओ जी और जी ओ एफ डिस्कस किया था। ओके, तो यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं। ये जो है दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है, 2x प्लस 1 क्यूब, तो बाहर की पावर 3 है। तो अगर इस पूरे फंक्शन को मैं टी लैट कर लूँ तो यहाँ पे एक नया फंक्शन बनेगा टी क्यूब, और इसे x की फॉर्म में लिखे तो h ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। नाउ तो इनसाइड में क्या है, इनसाइड फंक्शन इज 2x प्लस 1, उससे g ऑफ x लेते हैं और उसे t लैट करते हैं। ओके, सो g ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 एंड h ऑफ x, ये t हमने लैट किया है, हमें आगे इजी हो जाए कैलकुलेशन इसके लिए, और h ऑफ x क्यूब। ओके, ये दोनों कहाँ से आए, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे जो हमने लास्ट लेक्चर देखे थे उसमें हमने एफ ओ जी और जी ओ एफ देखे थे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में, कि f एंड g कंटिन्यूअस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी एफ ओ जी एंड जी ओ एफ भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। ओके, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे जो बाहर की फंक्शन है वो एक्स क्यूब और इनसाइड फंक्शन क्या लिया, 2x प्लस 1। तो एच ओ जी क्या होगा, एच ओ जी एच पहले लेना है, इनसाइड आउटसाइड का जो फंक्शन है वो पहले, यानी एच पहले और जी बाद में। तो एच ओ जी, तो एच ओ निकाल के यहाँ पे एच ऑफ जी ऑफ एक्स। नाउ जी ऑफ एक्स क्या है, 2x प्लस 1। तो जहाँ पे h में x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 2x प्लस 1। तो यहाँ पे 2x प्लस 1, यहाँ पे 2x प्लस 1। देखिए एच ओ जी क्या आ गया, 2x प्लस 1 का क्यूब। तो h एंड g कैसे लेना है वो पता चल गया। यहाँ पे आउटसाइड जो है वो x क्यूब और इनसाइड क्या होगा, 2x प्लस 1। नाउ तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जनरली क्या हो गया, टी क्यूब हो गया। क्यों, यहाँ पे 2x प्लस 1 की जगह हमने टी लेट किया था, तो यहाँ पे क्या होगा, टी क्यूब होगा, एच ऑफ टी क्यूब। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एच ऑफ टी। ना अगर हम डेरिवेटिव बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो h है, एच ऑफ टी, वो t की फॉर्म में है। तो हमें जो x होता है तो हम विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ पे t है तो हम विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्या करेंगे, t। नाउ तो देखिए यहाँ पे एच टी इक्वल्स टू एच ऑफ टी इक्वल्स टू टी क्यूब। तो यहाँ पे देखिए कि हम इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 3t स्क्वायर। ओके, टी क्यूब का 3 पावर आ गया, 3t स्क्वायर आया। ना
टी की जगह तो एक्चुअली क्या है 2x + 1, तो यहाँ पे क्या हुआ ओनली टी का हो गया, लेकिन टी जो है अगर हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो तो 2x + 1 है, यानी यहाँ पे इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। वो किसके रिस्पेक्ट निकालना पड़ेगा, x के। तो dt/dx क्या होगा 2x + 1 का डेरिवेटिव 2, ओके, x का 1 और 1 का 0। तो यहाँ पे dt/dx क्या होगा 2। यहाँ पे h जो है वो t के फॉर्म में, यानी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, और t जो है x के फॉर्म में है, इसलिए इसका फिर से डेरिवेटिव हुआ x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t जो है वो 2x + 1 है, यहाँ पे वेरिएबल x है, तो इसका डेरिवेटिव x के कॉरस्पॉन्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए चेन क्रिएट हुए, पहले h का t के रिस्पेक्ट में, t का x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए इसे चेन रूल भी बोलते हैं। और यहाँ पे कॉम्पोजिट फंक्शन लिया HOG, इसके लिए इसको डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे 3t² और यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए dt/dx 2, और जो इस h(t) यानी dh/dt है वो है 3t²। तो यहाँ पे 3t² और 2 पुट कर दिया नाउ, तो 3 2 = 6t², t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें 2x + 1², आंसर्स मैच कीजिए, दोनों के आंसर क्या है सेम। ये पूरी इसके पीछे की थ्योरी थी, लेकिन हर केस में आपको h और g डिफरेंट लेके कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको मैं इजीली कैलकुलेशन बताती हूँ। देखिए सपोज़ कि मैं इसका डायरेक्टली कि अगर कैलकुलेशन करें f(x) = क्या है 2x + 1 का क्यूब। तो एक्चुअली जब हम सम कैलकुलेट करें तो हमें करना क्या है, देन वी हैव टू डू कि ये जो पावर है उसका पहले आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो सपोज़ ये x³ होगा था, तो हम उसका डेरिवेटिव क्या करते 3x², यहाँ पे x सपोज़ कि ये है, तो 2x + 1 का स्क्वायर। ये हमने 3 पावर का कैलकुलेशन किया। ओके ना, अब 2x + 1 का फिर से करना है। 2x + 1 का क्या होगा d/dx ऑफ क्या करना है 2x + 1, तो यहाँ पे क्या होगा 3 2x + 1 का स्क्वायर, और इसका करेंगे x का 1 और 1 का 0, बचेगा क्या 2। तो देखिए 3 2 = 6, 2x + 1 का होल स्क्वायर। देखिए आंसर तीनों केस में सेम आ रहा है। ओके, तो आपको ऐसे करना है, पहले आउटसाइड फंक्शन का करना है, फिर इनसाइड फंक्शन का। अगर 3 बार होता हो, अगर हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 3 टाइम होता है तो 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, इसीलिए इसे चेन बोलते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, चेन का रूल और साकर्नो नियम। क्लियर। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 21, यहाँ पे देखिए फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) = sin x²। ओके, गुजराती मीडियम वाले बच्चे इसका डेटा पढ़ लीजिए। आपको दिया होगा कि ये जो विधेय है उसका आपको विकलित ढूंढना है। ओके नाउ, तो यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, एक्चुअली इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है x, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, सो दोनों साइड d/dx लगा देते हैं। ओके नाउ, यहाँ पे आउटसाइड साइन है और इनसाइड फंक्शन क्या है x²। तो वी नो दैट साइन की डेरिवेटिव क्या है cos x²। ओके, यहाँ पे सपोज x ही ऐसा ही समझिए आप लोग। नाउ हमने किसकी डेरिवेटिव की, साइन की, अभी x² की बाकी है। ये जो डेरिवेटिव होता है sin x होता है तभी उसका डेरिवेटिव cos x होता है। यहाँ पे तो cos x² है, तो हम क्या करेंगे इस x² का फिर से यहाँ पे साइड में राइट डाउन करेंगे, इनटू में d/dx ऑफ x²। ओके, तो ये हो गया चेन रूल, पहले इस फंक्शन का आउटसाइड वाले और फिर इनसाइड फंक्शन का। वेरी इजी। ओके, थ्योरी में अगर आप फोकस करोगे आपको लिटिल बिट टफ लगेगा, लेकिन एक्चुअली में जब हम सम्स में अप्लाई करें तो ये बहुत ही इजी है। ओके ना, देखिए तो क्या होता है cos x², ना x² का 2 पावर आ जाएगी, यानी क्या होगा 2x। सो मच ईजी, राइट। नाउ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 22, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ tan 2x + 3। ओके, यहाँ पे tan 2x + 3 का आपको डेरिवेटिव ढूंढना है, और गुजराती में tan 2x + 3 नो विकलित मेळवो। बराबर, चलिए देखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, तो हम विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे dy/dx। सो d/dx ऑफ tan 2x + 3। इज इट ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, तो पहले tan की डेरिवेटिव आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है tan। तो tan की डेरिवेटिव क्या होती है sec²। सो sec² 2x + 3 हमने आउटसाइड का कर लिया। अब इनसाइड फंक्शन का करेंगे, सो d/dx ऑफ 2x + 3। ओके, सो 2x + 3 की डेरिवेटिव क्या होती है
2x की 2 और 3 की 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 टाइम्स सेक्स स्क्वायर 2x प्लस 3. इज इट ओके? वेरी मच ईजी. ना नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 23. डिफ्रेंशिएट साइन कॉस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, सो इसको एक हम एफ ऑफ एक्स या वाई कुछ भी ले सकते हैं. वाई इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर. सबसे आउटसाइड में क्या है, यहाँ पे साइन है. ओके, तो फर्स्टली हम किसका कैलकुलेशन करेंगे, साइन का. तो पहले डी बाई डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, एक्स में रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स. इस साइड भी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर. ओके, आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स में सापेक्ष से विकलन. बराबर. चलिए ना, पहले सबसे आउटसाइड में साइन है, तो साइन का आंसर क्या आता है कॉस, और अंदर जो है वो एज इट इज कॉस एक्स स्क्वायर. आपने ओनली इसका किया, अभी इसका जो पूरा डेरिवेटिव बाकी है. सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर. ओके, इसका डेरिवेटिव करना है हमें ना. तो कॉस एक्स स्क्वायर. अभी यहाँ पे भी दो फंक्शन है, एक है कॉस और दूसरा है एक्स स्क्वायर. तो पहले हम कॉस का करेंगे. कॉस का क्या होता है फ्रेंड्स, माइनस साइन, और यहाँ पे आपका एंगल है एक्स स्क्वायर. नाउ आपने कॉस का किया, अभी इसका बाकी. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ सो योर आंसर इज, ये माइनस आगे आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटू में 2x. ओके, जब जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में करेंगे उतना ही आपका चेन रूल पक्का होता जाएगा. बहुत ही इजी है ये चेन रूल. ओके, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.2, जो कि बहुत ही इजी है. ओके, तो उसका क्वेश्चन 1 देखते हैं. थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके लिए आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए. क्वेश्चन 1 है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8. 1 to 8 क्वेश्चन में आपको जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं उसका एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है. ओके, 1 થી 8 પ્રશ્નમાં જેટલા પ્રશ્નો આપેલા છે તેનું એક્સની સાપેક્ષે તમારે વિકલન મેળવવાનું છે. तो देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट इज, हम लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब y ना लेना चाहो तो भी नहीं ले सकते, डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे हो. ओके, तो मैंने y ले लिया है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या करना है, आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, और गुजराती मीडियम वाले एक्स ની સાપેક્ષે વિકલન. બરાબર. चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. ओके, ये जो एग्जाम्पल 21 देखा वैसा ही है. आउटसाइड में कौन सा फंक्शन है, साइन. तो पहले साइन की डेरिवेटिव होगी कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5. नाउ अभी इनसाइड फंक्शन की बाकी. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. सो यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x, और 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 0. ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था.